हर शख्स जन्म से प्रतिभाशाली हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आदमी कड़ी मेहनत करे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। आज ओटीटी इंडिया ऐसी ही मिसाल लेकर आया है। वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने में कमजोर थे, पर बाद में पढ़ाई से ऐसा लगाव हुआ कि देश की सबसे मुश्किल परीक्षा को पहली बार में ही फतेह कर डाला। उस मंजिल को हासिल करने के लिए उन्होंने खुद को 24 घंटे यूपीएससी की तैयारी में झोंक दिया और आईपीएस बनकर ही निकले। ये कहानी उस जांबाज पुलिस अफसर की है जिन्होंने 10 साल से फरार मम्मू मियां पंजू मियां बुखारी नाम के गुंडे को अबू धाबी पहुंचकर दबोचा। पुलिस अधिकारी का नाम सुनते ही मन में सख्त इंसान का चेहरा उभरता है, लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर बदमाशों के लिए जहां सख्त दिल हैं, तो वहीं आम नागरिक के लिए इनके दिल में अपार स्नेह भरा है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग इनका शौक है। भारतीय पुलिस सेवा के जांबाज अधिकारी अजय चौधरी का अनस्ट्रीम टॉक्स में स्वागत है। मेरा जन्म 2 फरवरी 1975 को देवरी कला विलेज झारखंड स्टेट और पलामू डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और प्राइमरी स्कूल थोड़ा वहाँ करके फिर प्राइमरी स्कूल के लिए बोकारो स्टील सिटी, जहाँ सेल का बड़ा स्टील प्लांट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो वहाँ से सेंट्रल स्कूल से 12 क्लास तक पढ़ाई किया और उसके बाद इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग बीटेक किया है। जो एक जनरल मिडिल क्लास बच्चे को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, सभी वो चीज़ एक मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास लाइफ रहा है और इसलिए सभी साथ साथ कठिनाई प्लस साथ साथ लाइफ की ब्यूटी हुई। एकदम स्ट्रीट चाइल्ड का लाइफ बचपन में, फिर धीरे धीरे वहाँ से लेकर एक वर्ल्ड की प्रीमियर इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली, जो वर्ल्ड की टॉप 50 इंस्टीट्यूट में से एक उसकी नंबर आती है, उसमें भी पढ़ने का मौका मिला। तो बहुत वेराइड एक्सपीरियंस और सभी तरह का लाइफ देखने को मिला, स्ट्रगलिंग लाइफ भी, फेलियर भी, सक्सेस भी, सभी चीज़ें। बचपन में तो बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज हम स्टूडेंट थे और अक्सर स्कूल में क्लास में पीछे ही बैठा करते थे और कुछ लगता नहीं था कि कुछ ऐसा अच्छा हो पाएगा, लेकिन स्लोली गॉड की कृपा रही, ऐसे कांटेक्ट मिले। तो 8-9 क्लास के बाद थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होने लगी, फिर मन में कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और फिर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि 10 क्लास में आते आते सभी ग्रेजुएशन तक का मैथमेटिक्स हम पढ़ गए और इसलिए वो सब्जेक्ट से लगाव भी था मैथमेटिक्स और घर में नज़दीक के टीचर भी थे, तो एक लगाव सा बढ़ता गया। फिर 12 क्लास के बाद अच्छी एडमिशन मिल गई आईआईटी में, तो ऐसा लाइफ चेंजिंग रहा। बहुत समय लाइफ में ऐसा लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा, शायद अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जॉब के पहले भी ऐसा हुआ, स्टूडेंट लाइफ में भी हुआ और स्टूडेंट लाइफ के बाद में भी एक लाइफ में भी बहुत बार एवरी डे इज़ नॉट संडे, एवरी थिंग इज़ नॉट ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो क्या है कि सभी चीज़ में सिल्वर लाइनिंग देखना, सभी चीज़ कोई चीज़ अपनी समझ के बाहर हो गई है तो उसमें भी कोई पैटर्न देखना, उसमें भी सिल्वर लाइनिंग देखना
और अपने आप पे भरोसा रखना, कुदरत पे भरोसा रखना, लेकिन अपनी मेहनत कायम करते ही रहना, उसको नहीं छोड़ना, अपनी ड्यूटी कर दें। आगे कैसा फल मिलेगा उसकी चिंता नहीं करें। अगर फल अच्छा मिलता है बहुत अच्छा, अगर सक्सेस नहीं मिलता है वो तो और ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें आपकी इच्छा के अलावा किसी दूसरे की इच्छा काम कर रही है। शायद उसकी सोच ज़्यादा बड़ी है, शायद जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं वो आगे के लिए सूटेबल नहीं है, दूसरा रास्ता सूटेबल है शायद, क्योंकि गॉड जिसके लिए प्लान करता है वो नेक्स्ट बहुत आगे की सोचता है और अपनी विजन छोटी रहती है, अपनी दृष्टि छोटी रहती है। तो शायद छोटी दृष्टि के लिए वो फेल गिना जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए वो पास है, अच्छी बात है। सो ऐसा सोच के संतोष करना और अपना काम करना, अपना काम मेहनत करके करना। बहुत स्ट्रगलिंग, कॉलेज पास करके फिर ये जॉब करना में सिविल सर्विसेज वेरी चैलेंजिंग और बहुत टफ टाइम होता है, क्योंकि आईटी से पास करने के बाद बहुत लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, बहुत लोग ये, लेकिन थोड़ा एक स्ट्रगलिंग फेज होता है और एक अनसर्टेनिटी का टाइम रहता है, लेकिन कुदरत का लिखा हुआ रहता है कि ऐसा होना है, तो आप तो केवल करता है। ये सिविल सर्विसेज का ही एग्ज़ाम दिए थे और मैथमेटिक्स और फिजिक्स मेरी सब्जेक्ट थी और बहुत ही भरोसा था मैथमेटिक्स पे, पूरा सवाल बना देंगे, और फिजिक्स पे भी उतना ही भरोसा था। अपनी मेहनत में डे टू डे में ही प्लान मतलब कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो प्लान नहीं कर सकते। 20 साल का ऐसा, 10 साल 20 साल का ऐसा तो एकदम नहीं, क्योंकि लाइफ की घटना जो चांस पे निर्भर है वो ज़्यादा डिसिसिव है। किससे आप मिलते हैं, कैसी आपकी परफॉर्मेंस रहती है, और अपनी समझ इतनी परिपक्व नहीं है, 1 साल आगे तक का देखना मुश्किल है, तो बहुत लंबा समय तक तो प्लान नहीं कर सकते। हाँ, अपनी शिप को एडजस्ट कर सकते हैं। दरिया में शिप चल रही है, कैसी हवा है उसके मुताबिक नॉर्थ जाना है, तो अपने को एडजस्ट करते रहना है, क्योंकि वेव्स आएगा, कैसा वेव्स आ रहा है, कभी दरिया शांत है, कभी एकदम उसमें वेव्स है, तो अपने को शिप का डायरेक्शन केवल चेंज करना है। तो बहुत सारा चीज़ चांस पे भी निर्भर है, और हम तो यही कहेंगे चांस ही बहुत चीज़ है। बहुत बहुत कठिन समय, बहुत मतलब खाली पढ़ाई करना मतलब खाली खाना खाना और सोने का टाइम है, उसके अलावा सभी टाइम पढ़ना ही पड़ेगा, और बहुत कठोर कंपटीशन अभी भी है। और लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कोचिंग क्लास करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, और साथ साथ बहुत ये एग्ज़ाम क्या है कि अगर परफेक्ट डायरेक्शन हो, परफेक्ट उसकी मेंटरिंग हो तो इजी है। अगर सही डायरेक्शन नहीं मालूम है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इरिलेवेंट चीज़ भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी का सिलेबस भी चेंजेस है, अभी जनरल नॉलेज और ये सब की ज़्यादा वेटेज है, एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो मेहनत करें, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन में, और प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जनरल पढ़ने से थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और रिजल्ट भी, लेकिन प्रॉपर कोचिंग और डायरेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली सक्सेस आपका है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। गांव क्या, उसके लिए कुछ शब्द ही नहीं है। जहाँ बॉर्न हुए, जहाँ की मिट्टी से बने हैं, जहाँ उसके लिए कुछ कह भी नहीं सकते। आई लव यू कह सकते हैं उसको, उसकी इतनी, उसके बारे में सब मौन हो जाती है, उसको सब व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो हैं और वो आप हैं। मेरी चाइल्डहुड पैसन रही है, मतलब अभी परस्यू कर रहे हैं ड्राइंग और क्रिएटिविटी, पेंटिंग बेसिकली, और लास्ट 40 ईयर्स से। और
लेकिन अवेयरनेस के साथ लास्ट 20 ईयर से ही कर रहे हैं। क्या लाइफ पूरा बैलेंस रखने के लिए, एक बहुत बैलेंस ओपिनियन रखने के लिए, एक लाइफ को कंप्लीट जीने के लिए, एक मेरे को लग रहा हॉबी मेरे को काफ़ी हेल्प करते हैं, और एक बैलेंस पर्सनालिटी के लिए, और ये मेरे को रिलैक्स मिलता है, और एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक डाउन टू अर्थ रहने में, और एक ऐसी चीज़ जो एकदम जिसमें आनंद आए, वैसी चीज़ मेरी हॉबी है। ये तो जर्नी है अभी तक बहुत बचपन से, और सेटिस्फैक्शन अभी तक नहीं हुआ, उसको और प्रोग्रेस करना, और ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, और अभी की दुनिया में आर्ट पेंटिंग के फील्ड का ये सबसे कटिंग एज का चीज़ माना गया है इसको, एब्स्ट्रैक्शन को, और सबसे एडवांस इसको मानती है दुनिया। वर्ल्ड में भी टॉप 10 जो मोस्ट कॉस्टलीस्ट पेंटर आर एब्स्ट्रैक्शनिस्ट। तो एक थ्रिलिंग भी लगता है, और एक चूँकि नया चीज़ है एकदम, और एडवांस चीज़ है, तो उसके बारे में सोचना, उसको करना, फिर एक अचीव करना कोई रिज़ल्ट, और उससे प्लेजर, खुशी मिल रहा है, और फ्रेंड और लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, बहुत आनंद आती है उसको। नेचर के साथ रहना बहुत पसंद है, नेचर, ग्रीनरी, उसमें रनिंग पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, गेम्स पसंद है, अपनी डॉटर्स लोग के साथ बैडमिंटन खेलते, साइकिल भी चलाते, एक एक्सरसाइज भी करना, क्या अपने को बॉडीली फिट रखना, और नेचर के साथ रहना, एक तो इसी को यही हम जिम मानते हैं, एक्सरसाइज मानते हैं, ताकि बॉडी फिट रहे, और इसके साथ साथ मेडिटेशन भी हम करते हैं, रामाश्रम सत्संग मथुरा, उससे भी हमको बहुत बेनिफिट मिलता है, और एक अवेयरनेस, एक पूरी दुनिया के बारे में समझ, हम क्या हैं, कैसा हैं, क्या करना है, व्हाट इज़ लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ, हम लोग कौन हैं, ये सब लार्जर क्वेश्चन, और एक कंटेंटेड लाइफ, एक कंप्लीट लाइफ जीना, एक लार्जर पर्पस जानना, ये सब ज़रूरी है, एक लाइफ को फुल्ली इंजॉय करने के लिए, फुल्ली जीने के लिए, और काम भी करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। मेन पर्पस तो वही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाइफ टच कर सकें, उनको हेल्प कर सकें, उनके लिए काम कर सकें। अब मेरे विचार से तो जितने लोग हम लोग हैं दुनिया में, सभी लोग हम लोग स्पेशल हैं, और सभी को गॉड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दे करके भेजा है कि बहुत अच्छे से लाइफ रह सके, बहुत आनंद में सभी लोग रह सकें। अपने को केवल मेडिटेशन करके एकदम शांति में जाके ये विचार करना है कि मेरे को कौन सा ऐसा स्किल गॉड दिया है जो कि दूसरे को नहीं दिया है। तो ये पता लग जाए तो ऐसा सभी को है, ऐसा गॉड दे करके ही भेजता है। तो किसी को सिंगिंग का, तो ये अवेयर होना के लिए पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम बार बार वहाँ जाते हैं, कौन सी ऐसी जगह है या कौन सी ऐसी हॉबी है जहाँ बार बार हम जाते हैं, बार बार वो चीज़ सामने आता, बार बार इच्छा होती कि वो गेम खेले। ये चीज़ तो मेरी वाइफ को सिंगिंग का बचपन से था, तो हम लोग बोले कि जल्दी ज़रूर आप गाओ, और ताकि एक कंप्लीट लाइफ लगे और एक ऐसा नहीं रह जाए कि ये चीज़ नहीं किया। इस छोटे से लाइफ में सभी चीज़, जो भी इच्छा है, जो भी हॉबी है, सभी करना ज़रूरी है। छुट्टी के दिन जो नॉर्मल ड्यूटी है उससे निरपेक्ष हो जाते हैं, और मेडिटेशन करना, अपने दोनों डॉटर्स के साथ खेलना, समय बिताना, उनके साथ वॉकिंग पे जाना,
साइकिल चलाना, उनके साथ बातें करना और ये सब फैमिली के साथ रहना, वाइफ के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना, कुछ भी चीज़ ऐसा जो रूटीन टाइम में नहीं कर पाते वो वीकेंड्स में, छुट्टी में, ताकि दूसरे दिन मंडे को एकदम रिफ्रेश हो जाए, रिचार्ज होकर के ऑफिस जाए, ताकि पूरा काम अच्छे से कर सके। पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में एसपी तरीके, फिर एसपी तरीके राजकोट ग्राम्य डिस्ट्रिक्ट, फिर डीसीपी जोन 5 अहमदाबाद सिटी, फिर नौसारी डिस्ट्रिक्ट में एसपी तरीके, फिर एडीसी टू गवर्नर राजभवन में, फिर डीसीपी साउथ बड़ौदा सिटी, फिर स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर स्टेट आर्म्स यूनिट में, फिर अभी जेसीपी एडमिनिस्ट्रेशन। सभी जितने टाइप के दुनिया में क्राइम होते हैं सभी की डिस्क्रिप्शन इंडियन पेनल कोड में है, और उसके अलावा जितनी भी माइनर एक्ट, साइबर क्राइम हो या इकोनॉमिक ऑफेंस हो, सभी चीज़ वेल डिफाइंड है। इसके लिए कोई भी गुनाह को पकड़ना और उसको तपास करना अभी के साइंटिफिक युग में बहुत ही इजी है और ये मुश्किल नहीं है। पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में एक 10 साल से दाऊद इब्राहिम का आदमी 10 साल से एब्सकॉन्डर था, उसको हम लोग पकड़े थे, जो RDX लैंडिंग केस में था। 10 वर्ष तक वो भाग रहा था। उसको आबू धाबी से हम लोग 2005 में पकड़े थे। टोटल 15 एजेंसीज मिल करके, उसमें CBI, सेंट्रल IB, रॉ, स्टेट ATS, CID क्राइम, लोकल पुलिस, ये सभी मिल करके हम लोग पकड़े थे उसको। एक बार 2008 में हम जब DCP जोन 5 थे तो स्टेट कंट्रोल रूम में कोई धमकी दिया था और VIP का प्रोग्राम था। बोला DCP को पहले मारेंगे, उसके बाद VIP को ऊपर अटैक करेंगे। फिर भी हम लोग बहुत अलर्ट थे और पूरी गुजरात पुलिस भी अलर्ट थी, अहमदाबाद सिटी पुलिस अलर्ट थी और पूरे 3 जगह प्रोग्राम था। तीनों जगह हम सामने ही खड़े थे और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई कुछ कर पाए लोगों की सेवा के लिए और लोगों का जान बचाने के लिए, और साथ साथ अपने पुलिस के जवान का भी लाइफ सेविंग करना, उनका भी ध्यान रखना, उनके फैमिली का। ये बहुत अच्छे और बहुत एक यूनिक, हम बहुत पॉजिटिव इसको एक मानते हैं कि लाइफ में एक डिसिप्लिन आना, और डिसिप्लिन आने के बाद अपनी सोच, अपनी समझ और अपना काम, अपना कर्म, ये सब के बारे में और अवेयरनेस आना, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, इंटरेस्टिंग रहा है कि एक डिसिप्लिन लाइफ एक हाई अचीवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी देखे होंगे पुराने, जैसे लियोनार्डो डा विंची, वो आर्मी ऑफिसर भी थे, साथ साथ साइंटिस्ट भी थे, आर्टिस्ट भी हैं। तो एक यूनिफॉर्म से जुड़े रहने पे एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक सब चीज़ में एक परिपक्वता आने की बहुत चांसेस है, और एक लाइफ में भी ओवरऑल एक कोई भी चीज़ करें तो एक बहुत ऑर्डरली वे में करते हैं, एक सीक्वेंस में, एक मेथड से। ये यूनिफॉर्म सिखाती है, इसलिए आई ऑलवेज फील ऑनर्ड टू वियर दिस यूनिफॉर्म, और आई फील गिफ्टेड, ऐसा मिला है लाइफ में। एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक सेल्फ मोटिवेशन, एक सेल्फ सजेशन, और एक चांस लेना, एक रिस्क लेना, एक ऊपर गॉड पे बिलीव करना, अपनी डेस्टिनी पे बिलीव करना, ये मानना कि बहुत स्पेशल हैं हम लोग, सभी लोग। बहुत ही ये स्पेशल घटना है कि अभी पृथ्वी पर हैं।
ये लाइफ मिलना, ये ह्यूमन लाइफ मिलना, ये ऐसे समय में मिलना, इतनी सारी फैसिलिटी होना, तो सब चीज़ से पॉजिटिव चीज़ ही है। और अपने हर चीज़ में सिल्वर लाइन ही देखें और अच्छा पहलू ही देखें और पूरी मेहनत करें, तो क्या है, कुदरत भी कॉन्स्पिरेसी करने लगती है इसको सक्सेस दिलाने के लिए। वो भी सब कॉन्स्पिरेसी पूरी यूनिवर्स करती है आपके लिए। इसलिए ये पूरी यूनिवर्स मिरर है, आप जैसा रहेंगे वैसा वो उसमें दिखती है सब चीज़। आप खुश रहेंगे तो सभी चीज़ खुश दिखती है। और ये मिरर इलास्टिक है, इलास्टिक इन द सेंस कि जैसा आप बनते हैं वैसा वो एडजस्ट होता है। इसलिए जितनी बड़ी आपकी सोच हो, जितना अच्छा सोचे, अच्छे से अच्छा सोचें, उतनी अपनी हेल्थ भी अच्छी रहे और सक्सेस भी एकदम सामने से आए। और अपने भी कुछ स्पेशल काम करें। सब चीज़ स्पेशल है, सब चीज़ दुनिया में सब फैसिलिटीज़ है, अपने भी कुछ उसमें मिरेकल करते हुए जाए। लिमिटेड लाइफ है, 100 ईयर का ये चांस मिला है। अपने आने से पहले पृथ्वी पर इतने लोग थे, फिर भी गॉड भेजा कि नहीं तुम जाओ और 100 साल रहो। कुछ पर्पस रही होगी, यूनिवर्स की पर्पस है हम लोग यहाँ हैं। ये ऐसे ही नहीं पार हो जाए, कुछ ना कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा सोचें। तो ऐसा हम ट्राई करते हैं, मेरे में विचार रहे, ऐसा करके ही कोई चीज़ करते हैं। और कुदरत ज़रूर कुछ करती है कि वो चीज़ करा दे अपने मदर को, अपनी वाइफ को और सभी लोगों को, फ्रेंड एंड सभी लोग, सभी पूरी यूनिवर्स को, क्योंकि सभी हम लोग एक ही पार्ट ही हैं। सभी पेड़ पौधा से लेके सभी चीज़, जीव निर्जीव, सभी ऑल वी आर वन। ये तो क्या दृष्टि का दोष है, वो अलग अलग देखता है, लेकिन दो चीज़ नहीं है, वो एक ही चीज़ है सभी। तो एक क्या है कि गॉड पे बिलीफ रखना करके आगे बढ़ने में, ये पूरी जर्नी ही अमेजिंग है 100 ईयर की। पूरी इंजॉय करते हुए जाए, अच्छा काम करें। पूरी वी आर ऑल लाइक टूरिस्ट फॉर 100 ईयर ऑन दिस प्लैनेट। आनंद में रहें और अच्छा करने की पूरी हमेशा ही कोशिश करते रहें, ज़रूर अच्छा ही होगा। फादर तो नहीं रहे अभी, मदर हैं, हमेशा ही खुश रहते हैं, बहुत ही खुश। और कुदरत की ऐसी कृति है कि मदर का आंचल जो है ना, यूनिवर्स में पूरी यूनिवर्स को घेर सकता है, इतनी बड़ी उसकी रहती है। और उसकी हाजिरी में शब्द मौन हो जाते हैं, क्या बोले और क्या सिखाए। जो पूरी दुनिया में लाया है और जो पूरा बचपन से बनाया है, वो देख करके मुस्कुराएगा ही दूर से और खुशी होंगे। ये बहुत ही आनंद का विषय है। मदर के सामने किसी भी के भी अपने मदर क्या बोले, उसके लिए वर्ड नहीं है, केवल फीलिंग ही है, उसकी फीलिंग ही रहती है उसमें। टाइम इलास्टिक है, टाइम इलास्टिक है। आप अगर शांत हैं और अपने आप में हैं तो समय लंबा हो जाएगा। आप अगर बहुत परेशान हैं और अस्थिर हैं तो समय सिकुड़ जाती है। और समय का कॉन्सेप्ट तो हम लोग बनाए हैं अपने यूज़ के लिए, टाइम का, ये इतना मिनट, इतना घंटा, इतना घंटा। तो आप बहुत पीसफुल रहें, बहुत संयमित रहें, तो 1 घंटे की चीज़ शायद 5 मिनट में हो जाए। 5 मिनट ही आपका 1 घंटा बन जाएगा। तो समय की स्पीड, रफ्तार कम हो जाएगी। आप बहुत पीसफुल रहें, थोड़ा मेडिटेशन भी करें, बहुत परेशान नहीं हो, नेचर को देखें, नेचर के साथ रहें। ट्री, बर्ड्स कैसी अमेजिंग है, पूरी मैजिक ही है। बाहर में पूरी मैजिक चलती है दुनिया में फॉरेस्ट में जाएं, रोड पे जाएं, पूरी मैजिकल है। तो आप उसमें लय हो करके रहें
तो समय की कोई कमी नहीं है और जितना काम जैसा आपको करना है वो टाइम में हो ही जाएगा। लेकिन आप अगर परेशान होंगे, अस्थिर हो गए, डिस्टर्ब हो गए, आपकी कंसंट्रेशन हिल रही है, तो फिर समय बहुत फास्ट जाता है। तो ये समय बहुत, कहते हैं समय बलवान है, समय प्राइसलेस है। एक समय चला गया तो रिटर्न नहीं है। जब लास्ट समय पे जाएंगे तो हॉस्पिटल में 1 घंटा एक्स्ट्रा जिलाने के लिए डॉक्टर लोग बोलेंगे ये दवा ऐसी मशीन में रखना पड़ेगा, इतनी कॉस्ट लगेगी। अभी 1 घंटा पार हो जा रहा है कोई भी काम में, तो उसकी गिनती नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसलिए एक एक क्षण इम्पॉर्टेंट है, अपनी लिमिटेड टाइम है और ये टूरिस्ट जैसे हैं हम लोग। एक घंटा निकल गया तो निकल गया, वो रिटर्न नहीं आएगा। इसलिए अपने को बहुत पीसफुल रहना है, अपने को नाप के ये जाने देना है समय, और एकदम अच्छे काम में जाने देना है ताकि सेटिस्फाइड होके रहे। और जो भी बेस्ट कर सकते हैं, जो भी इच्छा है, हॉबी है, जो भी चीज़ है, अपने हिसाब से आप जिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। और थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज भी रखें ताकि परेशान नहीं होंगे आपको भी चीज़ में, और हमेशा पीसफुल रहेंगे। और ये हम कौन हैं, क्या हैं, ये लाइफ क्या है, यूनिवर्स क्या है, पूरी आध्यात्मिक नॉलेज भी ज़रूरी है कंप्लीटनेस के लिए। नहीं तो केवल लगेगा कि इनकम्प्लीट है सब चीज़। ताकि ये पूरा लाइफ एक आनंदमय तरीके से बीते, पूरा उसके लिए एक अवेयरनेस भी ज़रूरी है, सभी में अच्छा देखें, और ऐसा ज़रूरी है, तभी आप परेशान नहीं होंगे। समय पूरा है, बहुत अच्छा अचीव कर सकते, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा भी साइंटिस्ट भी बन सकते, बहुत बड़ा कोई भी चीज़ में, जो चीज़ में घुसेंगे सब चीज़ आपके सामने, सब चीज़ में सक्सेस ही सक्सेस है। लेकिन उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा, मतलब शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 4 चीज़ को एकदम शांत कर देंगे तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। नहीं तो सुबह से परेशान है, मन कुछ और बोल रहा है, बुद्धि कुछ और बोल रही है, अहम कुछ और बोल रहा है, ऐसा करें तो कंफ्यूज हैं, टाइम भी वेस्टेज, समझ में नहीं आ रहा है, इच्छा हो रही है ये करने का, कर रहे हैं वो। तो ये एक लाइफ को परफेक्ट जीना है, नहीं तो समय वेस्ट हो जाए। और ऐसा नहीं हो कि एंड समय में समय निकल जाए, तो बहुत लिमिटेड है। इसके लिए थोड़ा अवेयरनेस का ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग सभी लोग बहुत स्पेशल हैं। ऐसा नहीं हो जाए कि ये बहुमूल्य चीज़ हाथ से निकल जाए।